अस्सलाम वालेकुम। कल जी शुभम गिल जो हैं वो उनका एक नया ही अवतार देखने को मिला वहाँ पे। जिस तरह वो गुस्से में आए रन आउट होने के बाद, ही कुड हैव स्कोर्ड इज 100। अब वहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस तो चल रही हैं, वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं कि अंपायर ने गलत आउट दे दिया, कुछ कह रहे हैं ठीक आउट दिया है, क्योंकि जब बॉल हेनरिक क्लासन के हाथ को लगी तो बॉल हाथ से निकल के लग गई थी। अब कुछ कह रहे हैं कि बॉल जो है वो पहले हिट हुआ है विकेट को, उसकी वजह से वो बेल जो डिसलॉज हो गई थी। कुछ कह रहे हैं कि पहले जो हाथ लगा हेनरिक क्लासन का। तो दोनों तरफ से आर्गूमेंट्स चल रहे हैं, लेकिन शुभम गिल ने इस चीज़ का ठीक ठाक किस्म का फड्डा किया आउट होने के बाद। अंपायर से ठीक ठाक किस्म की बदतमीज़ी की उन्होंने, और उन्होंने बताया कि भाई इंडिया वाले स्ट्रॉन्ग हैं, और उन्होंने बिल्कुल एक नया एग्रेशन दिखाया जो सुनने में पहले कभी नहीं देखा था। काम कंपोज कूल बंदा रहता था, लेकिन कल जिस तरह उसने एग्रेशन दिखाया, और उसको जोड़ा भी जा रहा है कि इनका जो रिलेशनशिप था सारा तेंदुलकर के साथ वो भी ख़त्म हुआ है। उन्होंने डिनाई किया है, लेकिन स्टिल वहाँ पे अनफॉलो किया गया एक दूसरे को, तो वहाँ से भी चीज़ें जो हैं, प्रेशर जो है वहाँ पे निकल रहा है। दूसरी रीज़न जो है वो अपना 100 कर सकते थे, वो भी मिस हुआ। तो ऑब्वियसली गुस्सा बंदे को आता है, गलत आउट दिया जाए। उसके बाद फिर जब रन और जो है LBW की अपील हुई अभिषेक शर्मा वाली, उसके अंदर भी यहाँ पे ये ठीक ठाक किस्म की चीज़ें चली। वहाँ पे अभिषेक शर्मा जो है वहाँ पे जब आउट नहीं दिया गया तो उसमें भी शुभम गिल आए और अंपायर से फिर एक दफ़ा बदतमीज़ी की, और बाउंड्री के ऊपर वो अपना फिजियो से करवा रहे थे, उसको भी टांग मार चले गए, जल्दी करो, टाइम स्टॉप वेस्टिंग द टाइम। तो शुभम गिल कल भाई अलग ही माहौल में फिर रहा था, और उसने वहाँ पे अच्छी इनिंग्स तो खेली, लेकिन ये 3-4 चीज़ें जो हुई हैं जिसकी वजह से गुजरात टाइटंस का फेयर प्ले के अंदर बॉटम ऑफ द टेबल चले गए हुए हैं, और आगे इनका क्वालिफाई करने का भी फेयर प्ले का अवार्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा चांसेस कम है, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% से ऊपर टूर्नामेंट हो चुका है। और उसके बाद इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं तो ये इनको मज़ीद फेयर प्ले के अंदर डाउन पे कर देगा। लेकिन आपके ख्याल में ये चीज़ें जस्टिफाइड थी जिस तरह शुभम गिल ने किया, जिस तरह रिएक्शन दिया, या शुभम गिल जो है ओवर रिएक्ट कर गया चीज़ों को लेते हुए? अब एक दफ़ा हो जाए, 2 दफ़ा हो जाए, 3 दफ़ा हो जाए तो ऑब्वियसली चीज़ें नुकसानदेह होती हैं। अब शुभम गिल का अगला मैच जो है मुंबई इंडियंस के साथ है। अंपायरिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात IPL के अंदर उठ भी रहे हैं, क्योंकि जिस तरह मुंबई इंडियंस का मैच हुआ था, रोहित शर्मा का DRS 15 सेकंड के बाद उनको अलाउ कर दिया गया था। तो मुंबई इंडियंस के साथ अंपायर मिले हुए हैं, ये सारी चीज़ें IPL के अंदर हो रही हैं, तो टीम्स का फेयर प्ले के हवाले से बात करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब अंपायर से बदतमीज़ी की है, उसकी बेसिस पे मैच फीस तो कट लगेगा, डैमेज पॉइंट्स भी मिलेंगे इनको। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि शुभम गिल वाज ऑन हिज राइट टू डू सो, या शुभम गिल ने ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया चीज़ों को, वो एक लेवल जो है नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गए चीज़ों को, और वो चीज़ों को आगे ले गए? अदरवाइज़ ये होना नहीं चाहिए था। इट्स नॉट गुड फॉर द क्रिकेट। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? डू लेट अस नो।